हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को एक बार फिर से आनंद स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। प्यारे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल रहा हूं, जिसमें से 2 लेक्चर हो गए हैं। आज का जो लेक्चर होगा एल्किल हैलाइड जो चैप्टर है वही आज स्टार्ट होने वाला है। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, एल्किल हैलाइड इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन किसे कहते हैं, चलिए हम इस पर देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में डालेंगे, इंट्रोडक्शन मतलब बोल सकते हैं कि परिभाषा या पहचान। इंट्रोडक्शन, एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं या हैलो एल्केन किसे कहते हैं। हैलो, जब एल्केन से जैसे ये हो गया एल्केन, जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हटा दिया जाता है, जैसे ये छटेगा वैसे आर से क्या जुड़ जाएगा, एक्स, तो क्या हो गया आर एक्स। इसी को ही हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड, फिर से सुनिए, हैलो एल्केन किसे कहते हैं, जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है आप लोग जानते रहिए, हाइड्रोजन एटम हम किससे भेद करते हैं, यक्स से। इसके स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। हम बताए, क्या बताए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो बचता है वही क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड। फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से, एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, डाल लीजिए एल्किल हैलाइड, हेडिंग है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन किसे कहते हैं। आप लोग को हम एल्किल मूलक पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, यदि आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, एल्किल हैलाइड कहते हैं जब किसी कार्बनिक यौगिक के कार्बन से या जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला के एल्किल मूलक से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु, या सीधा बोल सकते हैं जब एल्किल मूलक से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी एल्किल मूलक से, कोई भी एल्किल मूलक हो, उससे क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, उसी को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहते हैं। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है ना, जब किसी एल्किल मूलक आप लोग को बताए थे आर को क्या कहते हैं, एल्किल मूलक, और हाइड्रोजन बोले एक्स, इस आर को क्या बोलते हैं, एल्किल, और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हैलाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। जब किसी एल्किल मूलक से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु में आप लोग को बताए थे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आर क्या होता है आप लोग को बताए थे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब बताए हैं। ठीक है, जब किसी एल्किल मूलक से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। देख लीजिए, जैसे आर के स्थान पे आप क्या ले लीजिए, CH3, और क्या है एक्स के स्थान पे एफ ले लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और फ्लोराइड क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, मेथिल फ्लोराइड। जैसे CH3Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, जैसे C2H5
Br, ये क्या हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। हम बोले जब किसी एल्किल मूलक के सदस्य कौन कौन है, ये मेथिल हो गया, यहाँ पे भी मेथिल है, यहाँ पे एथिल है। जब किसी एल्किल मूलक से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसी को क्या कहेंगे एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझ गए एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, जब एल्किल मूलक से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसी को हम क्या कहेंगे एल्किल हैलाइड कहते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। जब किसी एल्किल मूलक से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे एल्किल हैलाइड कहते हैं। ओके, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नोट हो गया होगा। ठीक, और एक आपको डिफिनेशन और बताइए, इसी को हेलो एल्केन भी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं उसको भी देख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं उसे आप लिख लेना। इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन या पहचान। हम बोले जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, जैसे एल्केन है, एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसके द्वारा हटा दिया जाता है हैलोजन। जैसे इसमें का H चाहे एक हो, दो हो, तीन हो और हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हटा दिया जाता है तो क्या बनता है हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड। हेलो एल्केन में क्या होता है प्रतिस्थापन होता है, इसी को क्या बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है आपका आईपीएसी होता है। हेलो एल्केन क्या होता है आईपीएसी। और एल्किल हैलाइड क्या होता है कॉमन नेम होता है। जैसे आर का स्थान पे आप जैसे यहाँ पे ले लीजिए CH4 ले लीजिए, क्या ले लीजिए CH4, इसमें से एक H हटा दीजिए, इसमें एक Cl जोड़ दीजिए। जब एल्केन, ये एल्केन का सदस्य मेथेन, जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन बोले क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है प्रतिस्थापित हो जाता है तो जो यौगिक बनता है उसी क्या कहते हैं हेलो एल्केन। इसका नाम हो गया, हेलो के स्थान पे क्लोरो लिख लीजिए और क्या CH3 है तो मेथेन हो जाएगा क्योंकि मेथेन से बना है। देखिए इसके पहले क्या है मेथेन है, क्लोरोमेथेन। जैसे C2H6, इसमें से एक H हटा दीजिए, इसमें से एक H हटा दीजिए और इसमें से एक Cl जोड़ दीजिए या एक Br जोड़ दीजिए। तो जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को इसमें एक ही हटा दे रहे हैं तो एक ब्रोमीन जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा C2H5Br। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा ब्रोमो। और किससे बना है C2H5 एल्केन से, एथेन से, ब्रोमो एथेन। अगर कोई पूछेगा इसका कॉमन नेम क्या होगा तो मेथिल क्लोराइड। क्या होगा मेथिल क्लोराइड। और आईपीएसी आप क्लोरोमेथेन, आईपीएसी ब्रोमोमेथेन। आईपीएसी किससे कहेंगे ब्रोमोमेथेन। या इसका कॉमन नेम क्या होगा एथिल ब्रोमाइड। ठीक है एथिल ब्रोमाइड। तो बताए ना जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित कर दिया जाता है तो हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन को ही क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए नोट हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में थोड़ा हम आईपीएसी और कॉमन नेम में अंतर बता दे रहे हैं। आईपीएसी और कॉमन नेम, एल्किल हैलाइडों का कॉमन नेम और आईपीएसी। एक तरफ कॉमन नेम लिख लीजिए, कॉमन नेम और एक तरफ IUPAC नेम, थोड़ा सा जान लीजिए। तो कॉमन नेम में जैसे RX लिखा, RX इसका कॉमन नेम होगा एल्किल हैलाइड। क्या होगा एल्किल हैलाइड। कॉमन नेम में पहले एल्किल मूलक का नाम लिखेंगे, जबकि आईपीएसी में हम क्या लिखेंगे पहले हेलो और इसके बाद एल्केन, आर मतलब एल्केन, ठीक है ना, हेलो एल्केन। ऐसे ही करेंगे आप लोग। देखिए जैसे आर के स्थान पे CH3 लिया और X के स्थान पे Br, इसका कॉमन नेम बोला पहले एल्किल मूलक, इसका कॉमन नेम होगा मेथिल ब्रोमाइड। क्या मेथिल ब्रोमाइड। और इसी तरफ हम लिख दे CH3Br, इसका आईपीएसी नेम आप पहले बताएंगे। जैसे हेलो आया था, हेलो में हेलोजन का नाम आया था, इसमें क्या जाएगा ब्रोमो और एक कार्बन मेथ सिंगल बॉन्ड है N, तो ब्रोमो, देखिए ब्रोमोमेथेन। ऐसे ही जैसे C2H5Br हो गया, इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, पहले बताए थे एल्किल मूलक लिखते हैं, एल्किल में क्या है, एथिल, एथिल और क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, एथिल। तो देखिए इसका क्या होगा कॉमन नेम, एथिल और ये Br। हम बोले कॉमन नेम में आपका एल्किल मूलक पहले आएगा, तब उसके बाद हैलाइड आएगा। जैसे एल्किल हैलाइड है तो एल्किल ब्रोमाइड, आइड इसमें भी है, आइड इसमें भी है। इसमें हैलो पहले है तो ब्रोमो, जैसे ओ लास्ट में है, इसमें भी हो गया। जैसे C2H5Br, इसका आईपीएसी पहले हैलो मतलब ब्रोमो, क्या लिखेंगे पहले, ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्रोमोएथेन, ठीक है ना। जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे CH3 CHI CH3, ठीक है, CH3 I CH3, इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आयोडाइड। और इस तरफ अगर इसका आईपीएसी बोलेंगे तो क्या होगा, CH3 CHI CH3, इसका आईपीएसी होगा 1 2 3, 2 आइडो, पहले हेलो का नाम लिखे तो लोकेशन लिखे, आई किस कार्बन से, इसका लोकेशन बता रहा है, और प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये आईपीएसी होता है हेलो एल्केन का कॉमन नेम और हेलो। कोई कहता, नोट कर लीजिए इसे पहले तब बताएं, ठीक, मिटा दे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर कोई आपसे बोल दे CH3 और I, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में पहले मेथिल बोलेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आयोडाइड, आयोडाइड। अगर इसका आईपीएसी बोल दे तो आइडो, और CH3 CH है, एक कार्बन है, मेथेन, ठीक है। आप लोग इसे जानते रहिए, ठीक। जैसे आपको कोई कह दे, जैसे कह दे CH3 CH2 और F, इसका आईपीएसी क्या होगा, पहले इसका नाम, आईपीएसी बोलेगा तो फ्लोरो लिख लेना, पहले हेलो का नाम लिखा, उसके बाद 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन। और अगर कॉमन नेम बोलता है, पहले कॉमन नेम एथिल फ्लोराइड, ठीक है। हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके। चले आगे, ऐसा होता है आईपीएसी और कॉमन नेम में अंतर। चलिए अब देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन मतलब लिखिए एल्किल हैलाइडो का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइडो का वर्गीकरण, कौन करण, वर्गीकरण, एल्किल हैलाइडो का वर्गीकरण। तो एल्किल हैलाइडो का वर्गीकरण में हम लोग पहले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो आप लोग जानते रहिए एल्किल हैलाइडो का वर्गीकरण में लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो पहला लिखेंगे मोनो एल्किल हैलाइड, इसके आधार पर निम्न भागों में क्या किया गया है, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण किया गया है। आप लोग लिख लेना हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ये हेडिंग हो गया। तो आप लिखेंगे इसके आधार पर, मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड को निम्न भागों में विभाजित किया गया है, निम्न भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला होगा मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड क्या होता है, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो से ही नाम पता चलता है जिसमें एक हाइड्रोजन हो, जिस मोनो माने एक, एल्किल हैलाइड मतलब एक, एल्किल मूलक से, मोनो माने एक, एल्किल मूलक से, हैलाइड मतलब हाइड्रोजन। इसी को हम बोल सकते हैं या करके मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो हैलो एल्केन,
मोनो हैलो एल्केन, मोनो माने एक, हैलो माने हैलोजन, एल्केन से क्या हो, जुड़ा हो, ठीक है ना। जब आप जानते रहिए मोनो एल्किल हैलाइड आप लोग ज्यादा बेहतर होगा जानने के लिए। मोनो माने होता है एक, हैलाइड मतलब होता है हैलोजन, मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड। फिर सुनिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड क्या है, लिख लीजिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से, जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर से सुनिए क्या कह रहा है, अब ध्यान दीजिए। मोनो माने होता है एक, हैलाइड मतलब होता है हैलोजन, मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन ना पता हो तो पहले वीडियो में मैं बताया हूं जो प्लेलिस्ट में पड़ा है उसे आप जाकर देख लीजिए। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड में एग्जांपल देखिए, जैसे CH3Br, बताइए ये हाइड्रोकार्बन है CH3, इसमें कितने Br जुड़ा है, हैलोजन परमाणु एक। जैसे CH3 CH2Cl, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, केवल एक। जैसे CH3 CHI या Br CH3, ये बताइए हाइड्रोकार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, हाइड्रोजन में चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, केवल एक जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे इसका नाम देखिए कि सब और नीचे देखिए नहीं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे CH3 CH3 CiCH3, इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, एक। इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, एक ही ना। देखिए आप लोग सब देख लीजिए कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड क्या कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड। इसका नाम होगा आईपीएसी में ब्रोमोमेथिल और कॉमन नेम में होगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, जबकि इसके पहले बता चुके हैं, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नाम आईपीसी में 1 2 3, पहले आई आएगा, 2 आइडो और 2 मेथिल, 2 आइडो यहां पे लगाएंगे, 2 मेथिल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया। मोनो एल्किल हैलाइड क्या कहते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन। ये सब का सब मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन का एग्जांपल है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। जब हम बोलते रहे आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो मोनो हैलोजन हो गया। अब लिखेंगे डाई हैलोजन, डाई एल्किल हैलाइड। क्या लिखेंगे, डाई एल्किल हैलाइड। देखिए आप लिखेंगे डाई एल्किल हैलाइड क्या होता है, दूसरा इसमें होगा डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड। यार हिंदी में आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, डाई एल्किल हैलाइड को हिंदी में लिख लेना,
डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड क्या होता है? डाई एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? चलिए इसे देखते हैं। डाई माने होता है दो, डाई माने दो, हाइलाइड माने हाइड्रोजन, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हो। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में या जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हैलाइड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डाई हैलाइड कहते हैं। तो डाई हैलाइड में आप लोग समझ गए, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के दो हाइड्रोजन, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे देखिए, लिख लीजिए, अच्छा लिखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई एल्किल हैलाइड, तो उसे डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो उसे डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? डाई एल्किल हैलाइड। जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से या जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे CH3 CCl Cl CH3, देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन एक है लेकिन इसमें कितने जुड़ गए? दो। और देख लीजिए, जैसे CH3 CHCl2, देखिए इसमें एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है? दो। जैसे CH3 CHCl CH CH Br CH3, इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं? दो। देख लीजिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे। बोले ना, जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो, दो हाइड्रोजन, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई। लेकिन दोनों की स्थिति क्या है? दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़ने की जो कार्बन की प्रकृति कौन सी है? यहाँ पे एक ही कार्बन से दो जुड़ रहा है, यहाँ पे अलग अलग कार्बन से जुड़ रहा है। इसलिए डाई हैलाइड को दो भागों में विभाजित किया गया है। डाई हैलाइड समझिए, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हो उसे डाई हैलाइड कहते हैं। लेकिन डाई हैलाइड को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। चलिए देखिए, डाई हैलाइड कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला लिख लीजिए, पहला लिखिए जेम डाई हैलाइड। कौन? जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। पहला जेम डाई हैलाइड, जानते रहिए जेम डाई हैलाइड, ठीक है। तो जेम डाई हैलाइड को हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं जेम डाई हैलाइड। आप लोग हिंदी में ऊपर लिख लेना जेम डाई हैलाइड। जेम जो होता है ना, किससे बना है? जिम्नल शब्द से। किससे बना है? जिम्नल शब्द से। किससे बना है? जिमिनल, जिम्नल वर्ड से बना है। किससे बना है? जिम्नल। जिम्नल का अर्थ क्या होता है यही समझ लो बस। ये जेम डाई हैलाइड तो ये जानते हैं, डाई हैलाइड इसमें भी है, लेकिन जिम्नल, जेम डाई हैलाइड किससे बना है? जिम्नल। जिम्नल का अर्थ होता है एट द सेम कार्बन, एट द सेम कार्बन, एट द सेम कार्बन। एट द सेम कार्बन का हिंदी में अर्थ होता है एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर। क्या एक ही कार्बन पर? क्या एक ही कार्बन पर भाई? तो आप बोलेंगे एक ही कार्बन पे कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो? दो। फिर से सुनिए, आपका डाई हैलाइड दो प्रकार का होता है, एक जेम डाई हैलाइड होता है, दूसरा होता है विक डाई हैलाइड होता है। हिंदी में विक ही लिखाएगा, विक डाई हैलाइड होता है। जेम डाई हैलाइड को जिम्नल शब्द से लिया गया है। जिम्नल का अर्थ होता है एट द सेम कार्बन, मतलब एक ही कार्बन पर। एक ही कार्बन पे क्या? हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। मतलब बोलेंगे जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला के, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में एक ही कार्बन से, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए। देख लीजिए, एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोजन?
दो हाइड्रोजन ट्रू हाइड्रोजन एटम क्या हो जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड। इसे नोट कर लीजिए, हम डिफिनेशन लिखा देते हैं। हो गया, फिर से सुनिए, जेम डाई हैलाइड किससे लिया गया है, जिम्नल से। जिम्नल का अर्थ क्या होता है, एट द सेम कार्बन। एट द सेम कार्बन का अर्थ क्या होता है, एक ही कार्बन पर कौन जुड़ा हो, दो हाइड्रोजन परमाणु। चलिए इसे देखिए, जेम डाई हैलाइड का डेफिनेशन देखिए, हम लिख दे रहे हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड क्या होता है, आप बोलेंगे जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से, जब किसी, लिखिए आप लोग भी, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से, हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से, या आप बोलते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जेम डाई हैलाइड कहते हैं। सुने, जब किसी हाइड्रोकार्बन, देखिए अब हम आपको बता दें कि जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से, जब किसी कोई हाइड्रोकार्बन होगा, चयन होगा, उसी में तो जुड़ेगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला से दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे CH3 CCl ClCH3, ये क्या है, जेम डाई हैलाइड। क्या है, जेम डाई हैलाइड। क्योंकि देखिए एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। एक ही कार्बन से कितने हैं, सॉरी दोस्त लाइट थोड़ा कट गया है, सॉरी दोस्त, लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखिए अगला, देखिए CH3 CH2 CHBr2, देखिए CH2Br2, यहां पे देखिए एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, दो, इसलिए इसे क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड। और भी देख लीजिए, जैसे CH2Cl2, देखिए इसे ओपन करेंगे, एक H 2 Cl है, देख लीजिए 2 Cl है, तो यहां पे भी देख लीजिए एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। सबके सब एग्जाम्पल किसके हैं, जेम डाई, क्योंकि एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु। जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। आज क्या बताएं, जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हेलो एल्केन बनता है, उसी को एल्किल हैलाइड कहते हैं। दूसरी बात बताएं, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनोम जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। तीसरी बात बताएं, डाई हैलाइड, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है लेकिन उसमें भी दो भाग होता है, एक जेम डाई हैलाइड, एक वीक डाई हैलाइड। जेम का अर्थ होता है, जेम कहां से लिया गया है, जिम्नल से, जिसका अर्थ होता है एट द सेम कार्बन, मतलब एक ही कार्बन से। एक ही कार्बन से देखिए दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यह श्रृंखला जो है लगातार चलता रहेगा। आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम प्रतिदिन पढ़ाते रहेंगे और आप लोग नोट डाउन करते रहिए, एक एक रिएक्शन, एक एक अपक्रिया आपको जानकारी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।